कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। गिरि गोवर्धन महाराज जो कि ब्रज मंडल का एक प्रसिद्ध द्वापर कालीन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ स्थल है। यहाँ गोवर्धन गिरिराज महाराज 7 कोस में पर्वत के रूप में विराजमान है और कार्तिक मास की अमावस्या के बाद जो पर्व आती है उस दिन गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र की पूजा को रोककर गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू की थी तो वो कार्तिक मास की अमावस्या ने दीपावली से अगले दिन वो पूजा हुई थी। ये पूजा आज भी ब्रज मंडल में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। लाखों देश विदेश के भक्त आकर गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं पंचामृत से और सप्तकोश की परिक्रमा कराते हैं। तो आइए आज आपको गोवर्धन पूजा के अवसर पर किस तरह से गोवर्धन महाराज के इस सप्तकोशीय गोवर्धन जतिपुरा आन्योर पूछरी राधा कुंड में किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह का यहाँ आनंद है, आइए आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको गोवर्धन में और वहाँ किस तरह से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। आइए आपको उसका आनंद दिलाते हैं। और गोवर्धन में गोवर्धन पूजा के दिन आप देखें लाखों लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। पूरे रात भर परिक्रमा लगती है। दिन में सुबह मंगला आरती यानी भोर से लेकर रात्रि पर्यंत तक इसी तरह से भीड़ का सैलाब गिरिराज जी की परिक्रमा में उमड़ता है। नंगे पैर लोग 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरे गिरिराज महाराज की। ये जो आप विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है ये गोवर्धन पर्वत है जो भगवान विष्णु का स्वरूप श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और ये गोवर्धन पूजा जो है किस वक्त शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई, इसकी क्या महिमा है, गोवर्धन पीछा परिक्रमा और पूजा को प्रारंभ होने के पीछे क्या पौराणिक ग्रंथों की कथाएं, आइए जानते हैं। यहाँ के ब्रजवासी हैं जो गोवर्धन पूजा करने यहाँ हैं, उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव गोस्वामी है और हम सब लोग नंदगांव से आए हुए हैं। गौरव जी, ये गोवर्धन पूजा जो है इसका पुराणों में ग्रंथों में क्या उल्लेख मिलता है, कैसे ये शुरू हुई, प्रारंभ हुई? ये सब कृष्णकालीन लीला ही है। और ये जो गोवर्धन पर्वत हैं गिरिराज जी जो हैं इनकी बड़ी मान्यता ब्रज में है। गिरिराज जी और यमुना जी, ऐसा कहा जाए कि ब्रज की जो भक्ति के जो 2 आधार हैं वे यमुना जी और गिरिराज जी हैं। और कृष्णकालीन समय पे जब नंद बाबा ने सब गोपन के संग आके और नंदलाला के समझावे पे इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज जी की पूजा की है, तो वाके बाद में ये सब बातें बाद में ही पूजा को विधान बनो है। तो आज के दिन गिरिराज पूजा को उत्सव है। पूरे देश में जगह जगह सब जगह गिरिराज जी बनाए जाएं। ज़्यादातर लोग जो आसपास के हैं वे सब गिरिराज जी की परिक्रमा देव्या में गिरिराज जी को यहाँ पूजन करें। जो दूर हैं बेचारे वे घर में ही वेद लक्षणा गौ जो है बाकी गोबर से गिरिराज जी को स्वरूप बना के अपना पूजन करें। ये गिरिराज पूजा कैसे कैसे की जाती है, क्या परंपरा, किस तरह से अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, वो क्या परंपरा है? ऐसा है कि जैसे मानसी गंगा जल नभाए के पाछे दूध धौरीन को नावत। तो मानसी गंगा का जो जल है गंगा जी का मन से जो प्रकट हुई है, चरणों से प्रकट हुई गंगा नहीं, यहाँ मानसी गंगा गिरिराज जी गोवर्धन में है। तो उसका जो जल है उसे लेकर सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको वस्त्र आदि से पहुँचकर और फिर दूध उनको दोबारा चढ़ाया जाता है, फिर दही चढ़ाया जाता है। उसके बाद पंचामृत से पूरा अभिषेक, शहद है और देसी घी है गाय का, उसका सब कार्य के बूरा है उससे अभिषेक करके फिर एक बार दूध से दोबारा स्नान करा के और फिर जल से एक बार स्नान करा के फिर पहुँच दिया जाता है उनको। उसके बाद इत्र आदि चंदन आदि चर्चित किए जाते हैं, रोली आदि तिलक लकीका लगाया जाता है। उसके बाद बीरा उनके सामने रखा जाता है, भोग 56 भोग धराए जाते हैं, आरती की जाती है। उसके बाद बड़े अहीरो लोग गोप लोग गाते हैं और उसके साथ में गिरिराज पूजा के काफ़ी पदार्थों से गिरिराज पूजा को मनाया जाता है। सुना आपने कि ये जो गोवर्धन गिरिराज की पूजा है ये द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। उससे पूर्व उनके पिता नंदराय जी महाराज और सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं परम ब्रह्म हैं उन्होंने इंद्र का मान भंग करने के लिए ये गोवर्धन पूजा प्रारंभ की। गोवर्धन पूजा की और जो वैष्णव संप्रदाय हैं, ग्रंथ हैं और वाणी हैं
उनमें क्या उल्लेख मिलता है ये जानेंगे। आपका शुभ नाम? जय श्री कृष्ण, मेरा नाम हरिवल्लभ है। और हरिवल्लभ जी, गोवर्धन पूजा को लेकर क्या कहोगे? ब्रज में इसका क्या महत्व है और क्या इसकी परंपरा है? देखो, गोवर्धन जो पूजा है ये साक्षात हमारे जो कन्हैया हैं ठाकुर जी को ही एक स्वरूप है। और अपने अष्टछाप के बदन में भी आवे, एक रूप पूजत रहो और दूजो रहो पूजाए। तो जब सारस्वत कल्प में लाला ने यहाँ लीला करी, उनने देखो कि सब ब्रजवासी जो है इंद्र की पूजा में लगे हुए हैं, जो कि उचित ना है। जो हम सबको अपने अष्टचाप के बदन में ये भी आवे, गोकुल गोकुल देवता प्यारो गिरधर लाल। तो हम ब्रजवासी इनको तो यही देव है गोवर्धन धर। और यही की लीला बतावे के गाजे हैं ब्रजवासी इनको यहाँ पूजा के लिए। नंदगाम से कृष्ण बलराम, यशोदा मैया, नंद बाबा और सब ब्रज के यूथ कल दीपावली की रात को वहाँ से निकले हैं। और ये आवे आओ आज कुहू की रात, चलो परिक्रमा करिए, गिर सन्मुख निस जाग, भोर बलि पूजा दीजिए। तो आज रात दीपावली की रात्रि को यहाँ गिरिराज बाबा की परिक्रमा करके और सुबह सब ब्रजवासी ने मिलके गिरिराज बाबा की पूजा करी है। ये द्वापरकालीन भगवान कृष्ण के समय की है, वो परंपरा आज भी निभाई जा रही है। आज भी वही परंपरा है और आज भी यही वो देव हैं जो सबको इनने ऐसो भाव बधाए हैं अष्टचाप में भैया कि कोई स्वामिनी जी की सखी हती बरसाना। सुनाइए वो पद भाव सुना। तो वो सखी चलवे में अस्वस्थ थी कि वो गिरिराज प्रभु के यहाँ सन्मुख ना आ रही और वाकई मन के भाव ऐसे हते कि मैं गिरिराज जी की पूजा में कैसे सम्मिलित हूँ। कार्य की व्यस्तता के चलते नहीं जा पाई। हाँ भाई, तो वाकई गाजे ये इतनो सरल देव है। तो अष्टचाप सूरदास जी की बाड़ी है, बदरोला वृषभान की रही बिलोवन हार और ताकि बल उन देवता लीनी भुजा पसार। तो गिरिराज बाबा ने यहाँ से ही अपनो बाम हस्त इतनो आगे करो कि बरसाने जाके वाको जो मनोरथ हो वो पूर्ण करो है। तो ऐसे ये हमारे गिरिराज बाबा हैं। और पुष्टि में तो या को बहुत बड़ो प्रकार है गिरिराज पूजा को, जो अन्नकूट हम कहमे, जहाँ में अनेक प्रकार की सामग्री हमें दूध घर की, सकड़ी की, अन्न सकड़ी की। ऐसा तो पुष्टि मार्ग में तो बहुत इसका गाया जाता है। कोई गिरिराज पूजा का कोई छोटा सा पद सुनाए, मधुर पद है जो उसकी स्मृति दिला दे। पद तो बहुत हैं ऐसे पुष्टि के। तो ये गाए हैं अपने अपने टोल कहत ब्रजराज सो। और ऐसे करके अनेक पद हैं जो पुष्टि में ठाकुर जी की गिरिराज पूजा से संबंधित। आप चाहोगे तो यूट्यूब वगैरह पे भी इनको आनंद आप ले सको। और बहुत आनंद को विषय है कि वो ही परंपरा हम सब के ऊपर गिरिराज बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि आप हम सब नंदगांव से वो मेड़ आज भी बनी हुई है, जो वहाँ से सामग्री लेके आमें और यहाँ गिरिराज बाबा को निवेदन करें और वो आरोगें। ये अन्नकूट 56 बहुत सुंदर जो यहाँ पे अन्नकूट को क्रम है। हमारे जितने भी नंदालय के सेवायत हैं सबके द्वारा खूब आनंद से विधिवत वो पूजा आज भी चल रही है। गिरिराज हरिवल्लभ जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने द्वापर काल में जिस तरह से नंदगाम से चलकर गोवर्धन में आकर के गोवर्धन महाराज की पूजा की, आज भी उस परंपरा को नंदगाम के वासी निभा रहे हैं। और वहाँ से सज धज कर अपने प्राचीन जो परंपरा है उसके अनुरूप आते हैं, नाचते गाते हुए भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए यहाँ आकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। जैसा उन्होंने बताया, आज कू की रात चल परिक्रमा की जाए। तो रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं और दिन में गिरिराज जी की पूजा करते हैं। और किस तरह से गाते हुए आनंद के साथ आते हैं, आइए उसकी एक छोटी सी झलक आपको सुनवाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। दिनेश जी, बहुत गिरिराज जी की परिक्रमा देख रहे हैं आप, बहुत आनंद से भगवान के भजन लीलाओं का कर रहे हैं। तो कुछ गिरिराज लीला का सुनाइए। देखो इतना आनंद आयो, रात को हम सब ब्रजवासी सब नंदगांव वासी गिरिराज जी में आए और धूमधाम से खूब नाच गा के परिक्रमा लगाई हमने। अद्भुत आनंद, या आनंद को वर्णन कोई ना कर सके। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरवर की, तू पूजा कर गोवर्धन की, दे मेरे गिरवर की, तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। और पूजन करें, बाकी कहा विधि है
सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय, और गिरिराज हृदय में धर लीजय, हृदय में धर लीजय। चलो मन में ओ चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हो बढ़ाए, शोभा निरखो तुम यावन की, तेरो जन्म मरण कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोल गिरिराज महाराज की जय, नंद के लाला की जय। वही ब्रजवासियों के भाव कि पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए। इंद्र की पूजा बंद की, इंद्र ने 7 दिन तक बारिश की, घनघोर मेघ बरसे, सब आप जानते हैं। तो सब संकट ब्रजवासियों पर संकट आया, वो स्वयं गिरिराज महाराज ने उनका छत्र बनकर उनकी रक्षा की। तो इसी भाव को आज ब्रजवासी गाते हैं। आपने दिनेश गोस्वामी से सुना। आइए और भी श्रद्धालु और जन कहाँ के परिक्रमार्थी श्रद्धालु आए, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह का आज गोवर्धन पूजा में उन्हें आनंद आ रहा है। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और देखिए यहाँ जो गोवर्धन पूजा में आए हुए हैं, भारत के अलावा विदेश के भी भक्त हैं जिनकी भगवान गिरिराज महाराज श्री कृष्ण में आस्था है। तो वो आज गोवर्धन पूजा पर आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में विदेशी भक्त हैं और कई देशों से आए। आइए उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ आकर, क्या भावना लेकर आए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री प्रेम प्रयोजन दास, मैं इसलिए भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी का शिष्य हूँ। प्रेम जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर ये उत्सव करने के लिए, और कितने देश के भक्त आपके साथ आए हैं? और सब दुनिया से अनेक अनेक भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, थम प्रेम वेगान निवृत्ता बजो कसो। इस गोवर्धन पूजा से हृदय में द प्रेम वेग आती है, ठीक है। इससे हम द प्रेम भाव श्री गिरिराज द धरण श्री कृष्ण श्याम सुंदर को प्यार करते हैं। आपके साथ जो भक्त आए वो बड़ा श्रृंगार करके मेकअप करके आए, क्या भाव से आए, क्या भाव है? या सभी लोग द ब्रजवासी यथार्थ ब्रजवासी जैसे है। कैसे? नंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी, पीवरी, टोंगी, कुबला और अनेक अनेक कृष्ण के शाखा, सुबाल, श्रीदाम, दाम, वासुदाम, अर्जुन, लबंग, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, श्री कृष्ण के सब परिकर यहाँ पर उपस्थित है। कैसा लग रहा है यहाँ आज ये आयोजन करके? कैसा लग रहा है आज ये आयोजन आप कर रहे हो? और परमानंद की बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वर शनिवाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखा आपने, प्रेम प्रयोजन दास जी ने बताए अपने मन के भाव, और भगवान श्री कृष्ण भाव के ही भूखे, उन्हें जो उनका भक्त भाव से बसता है उसी को वो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा जैसे द्वापर काल में 5250 वर्ष पूर्व नंद बाबा ने पूरे परकर के साथ की थी, उनके साथ नंद, यशोदा, उपनंद, सखा, उनके सखी सब आए। तो आज ये सब जो उनका परकर है उसी भाव से आया है। कोई नंद बना है, कोई यशोदा, कोई रोहिणी, कोई उपनंद, कोई पिंगरी, कोई सुबल, सुबाऊ। तो देखिए उसी तरह का मेकअप करके ये सब यहाँ आए हुए हैं। आप देखेंगे कोई मूछें बना के आया है। तो ये सब भाव है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव सर्वोपरि है। भक्ति में जब भाव होता है तो भगवान बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। तो आज देख रहे हैं विदेशी भक्तों में भी, और नारायण महाराज जो गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने विदेशी भक्तों को
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनको बांटी है कि आज वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार से भी आज यहाँ कई देशों के बताने कम से कम 40 देश के यहाँ भक्त एकत्रित हुए हैं और बड़े भाव के साथ यहाँ पूजा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। यही आनंद ब्रज में है, ब्रज के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो आइए देश के कोने कोने से श्रद्धालु वैष्णव जन भगवान गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना करने के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए खास तौर से यहाँ आए हुए हैं। इस वक्त गोविंद कुंड, जहाँ पर इंद्र ने भगवान गिरिराज जी का यहाँ अभिषेक किया था और उसी से इस कुंड का नाम गोविंद कुंड हुआ। इस स्थल का नाम गोविंद अभिषेक स्थल है। बहुत से श्रद्धालु हैं यहाँ आकर पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ कर। आपका शुभ नाम? किन्नरी, कहाँ से आए आप? राजकोट, गुजरात। अब पूजा की आपने? हाँ की। कैसा लगा, क्या कहोगे आज? बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छे से पूछा कि मैं बहुत अच्छा लगा। गोवर्धन पूजा के दिन पहली बार आई हो या आते रहते हो? पहली बार, गोवर्धन पूजा के दिन पहली बार। इससे पहले घर पर करते थे? हाँ हाँ कर। घर की गोवर्धन पूजा और साक्षात गिरिराज जी में आके पूजा में कितना अंतर महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, साक्षात हमें सामने अच्छा लग रहा है। शुभ नाम? राजू भाई। राजू भाई कहाँ से आए? राजकोट से। कितने लोग आए? हम 25 आदमी हैं। खास गोवर्धन पूजा के लिए आए हो? हाँ, खास गोवर्धन और परिक्रमा के लिए। क्या जानते हो यहाँ गोवर्धन पूजा परिक्रमा करने से क्या मिलता है, क्यों करते हैं? नहीं, वो तो क्या, मन पे बहुत शांति मिलती है और प्रभु के पास तो क्या नहीं मिलता है, सब कुछ आ जाता है, मतलब जो मांगो वो आ जाता है। आपका शुभ नाम? नयन। क्या कहोगे, पूजा करके आ रहे हो, गिरिराज जी का अभिषेक करके आ रहे हो, भोग लगाया है? अलौकिक आनंद है, एकदम अलौकिक। ये शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। ये आपके भाव जैसे रहेंगे ऐसा भगवान आपको दर्शन देंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि यहाँ गोवर्धन में आकर आज के दिन गोवर्धन पूजा खास तौर से होती है? हमारे वहाँ हवेली रहती है सब गांव में, जिसको हम मोटी हवेली बोलते हैं गुजरात में। वहाँ हमारे वल्लभ कुल के जो बालक होते हैं वो अलग अलग स्वरूप की सेवा करते हैं, तो हम उधर दर्शन करते। तो आज उधर भी गोवर्धन पूजा रहता है। तो आप सबने की पूजा? हाँ, सबने की। परिक्रमा लगाई? परिक्रमा आप लगाएंगे? हाँ, पहला पूजा। आपका नाम? ठेरिया, कहाँ से आया? जामनगर। क्या करते हैं आप? मैं अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। पढ़ाई से समय निकाल कर यहाँ आना कैसे मुमकिन हुआ? ये तो सब ठाकुर जी के हाथ में, वहीं सबको ये सब प्रेरणा देते हैं, सब मतलब वहीं एक्चुअली सेट करते हैं। सब कहाँ से कहाँ सब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। रेंडमली चीज़ें होने लगती है, सेट होने लगती है, और उसके सानिध्य में हम सेवा में मतलब मन सा लगने लगता है, टाइप ऑफ। पूजा की कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक टाइप से इमोशन क्रिएट हो रहा था भगवान, मतलब गॉड के प्रति। सेवा जैसा कुछ लग ही नहीं रहा था, साक्षात सामने खड़े और हम जो कर रहे हैं सोच ऐसा लग रहा था। पहली बार कर रहे हो? हाँ, पहली फर्स्ट टाइम। तो अब मैं क्या माना जा, हर बार आओगे? वो तब ठाकुर जी बुलाएंगे तब आ जाएंगे। हमारा तो रहता है कि हम हर महीने इधर आवे, लेकिन ब्रज में वही आ सकता है जो ठाकुर जी जिसको बुलाते हैं। देखिए, गुजरात के वैष्णव हैं, जामनगर से आए, अपने मन के भाव प्रकट किए, बताया पहली बार गिरिराज जी की पूजा में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मन में तो बहुत आने की अभिलाषा होती है, लेकिन यहाँ ब्रज में वही आता है जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो आप अब ये मानिए कि गोवर्धन पूजा के दिन ही लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने परिक्रमा दी है। तो इतने लोगों पर तो भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की और गिरिराज महाराज की कृपा हुई है, तभी वो लोग यहाँ आए। तो आपको भी अगर ऐसा आनंद लेना है, गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, दर्शन करने, परिक्रमा करनी है और ब्रज का सुख प्राप्त करना है,
तो आपको यहाँ गोवर्धन आना पड़ेगा। गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित है। मथुरा से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। और यहाँ जो गोवर्धन महाराज हैं जो साक्षात विष्णु जी का स्वरूप हैं, वो पर्वत के स्वरूप में विराजमान है। इनकी सप्तकोशीय परिक्रमा लगती है। और फिर गोवर्धन दानघाटी हो या मुखारबिंद हो या गोविंद पूजा स्थल हो या इंद्र मान मर्दन स्थल हो या लुकलुक दास हो, ये तमाम जगह जगह पर उसी गिरिराज महाराज के पर्वत श्रृंखला में अनेक मंदिर हैं। वहाँ जाकर भक्त वैष्णव पूजा अर्चना करते हैं और अपने इष्ट गिरिराज महाराज को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।